अकबर के पास एक हिंदू मंत्री था। उसका नाम महेश दास था, लेकिन चूंकि वह मुस्लिम राजा की सेवा कर रहा था, इसलिए उसने अपना नाम बदलकर बीरबल रख लिया था। बीरबल बहुत चालाक था। बाकी सभी मंत्री मुस्लिम थे। बीरबल एकमात्र हिंदू मंत्री था और इसलिए बाकी मुस्लिम मंत्री उससे ईर्ष्या करते थे। इसलिए वे सभी मुस्लिम मंत्री बीरबल से बहुत ईर्ष्या करते थे। वे चाहते थे कि इस हिंदू मंत्री को बर्खास्त कर दिया जाए। बीरबल से कैसे छुटकारा पाएं? अकबर हमेशा बीरबल से सलाह लेता है और कभी हमारी बुद्धिमत्ता की सराहना नहीं करता। लेकिन राजा अकबर हमेशा बीरबल को अपने साथ रखना चाहता है। इसलिए अकबर हमेशा उसका अनुसरण करता है और बीरबल अकबर का अनुसरण करता है। हमें कुछ उपाय करना होगा और बीरबल को मजबूर करना होगा कि वह काम छोड़ दे। अगर हम अकबर की किसी पत्नी से संपर्क करें तो शायद वह कुछ पता लगा पाए। यह एक अच्छा विचार है। चलो रानी से मिलते हैं और अपनी योजना के बारे में बताते हैं। तो अकबर की एक बहुत अच्छी रानी का एक भाई था जिसका नाम हुसैन शाह था। वह पूरी तरह से मूर्ख था। हर कोई जानता था कि वह मूर्ख है। अगर हम रानी के पास जाकर उसके भाई की तारीफ करें तो वह कुछ कर सकती है। हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आपका भाई हुसैन शाह बहुत बुद्धिमान है। हमें उस पर तरस आता है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अकबर को समझाएं कि उसे मंत्री बनना चाहिए, बीरबल को नहीं। वह बेवजह इस हिंदू को अपने सिर पर उठा रहा है। हाँ, मेरा भाई बहुत बुद्धिमान है। रानी बहुत खुश हुई और उनकी योजना काम कर रही थी। मुस्लिम मंत्री बहुत खुश हुए। हम निश्चित रूप से आपके भाई का समर्थन करते हैं। उसे बीरबल की जगह लेनी चाहिए। रानी बहुत खुश हुई और बोली, यह मुझ पर छोड़ दो। मैं कोई योजना बनाऊंगी। कल बीरबल को बर्खास्त कर दिया जाएगा। मेरे पास एक योजना है। शाम को अकबर आया और शयन कक्ष में चला गया। रानी वहां थी। वह उससे बात नहीं कर रही थी। वह उसके पास गया, वह मुंह फेर कर चली गई। वह दूसरी ओर गया और वह मुंह फेर कर चली गई। क्या बात है? हम मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। चलो, क्या बात है? कृपया मुझे बताओ। जो भी हो मैं करूंगा। नहीं, तुम नहीं करोगे। और इस तरह यह चलता रहा। यह मेरा भाई हुसैन शाह है। तुम्हारे भाई को क्या हुआ? वह बहुत बुद्धिमान है। रानी पूरे सम्मान के साथ, मुझे आपको बताना होगा कि वह मूर्ख है। फिर वह बहुत क्रोधित हो गई और उससे बात नहीं की। क्या तुमने क्या कहा? नहीं नहीं, तुम्हारा भाई बहुत चतुर है। भगवान का शुक्र है कि आपको एहसास हो गया कि मेरा भाई बहुत समझदार है। सभी मंत्रियों ने भी मुझे फीडबैक दिया है कि वह बहुत चतुर है। ठीक है, क्या किया जाना चाहिए? कल आप मेरे भाई को मंत्री बना दीजिए और बीरबल को बर्खास्त कर दीजिए। रानी, आपको और आपके भाई को पूरे सम्मान के साथ बताना चाहता हूं कि उनके बिना हम राज्य नहीं चला पाएंगे। वह सभी मंत्रियों में सबसे चतुर मंत्री हैं। मेरा भाई बीरबल से भी ज्यादा चतुर है। रानी, मुझे आपको बताना होगा कि वह नहीं है। नहीं नहीं, तुम नहीं समझे। मेरी बात सुनो। रानी बोलती रही और अंत में राजा ने हार मान ली। ठीक है, लेकिन मैं कल दरबार में जाकर बीरबल को यह नहीं बता सकता कि उसे बर्खास्त कर दिया गया है। कोई तो कारण होगा। तुम जैसा मैं कहूं वैसा करो, तुम्हें कारण पता चल जाएगा। कल तुम दरबार में जाओ और बीरबल को बुलाकर कहो कि तुम सब्जी खरीदने सब्जी मंडी जा रहे हो।
रानी, तुम पागल हो। इतने सारे महत्वपूर्ण काम करने हैं। मैं और बीरबल बाजार क्यों जाएं? इतने सारे नौकर हैं, तुम भेज सकती हो। नहीं नहीं, तुम वैसा करो जैसा मैं तुम्हें कहता हूं। ठीक है, मैं करूंगा। अब क्या करना होगा? सब्जी मंडी जाते समय आप बीच रास्ते में रुक जाते हैं और फिर बीरबल से कहते हैं कि मुझे बुला ले, क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ रहूं। लेकिन मैं नहीं आऊंगा। जब वह वापस आता है तो आप कहते हैं, एक साधारण काम जो आप नहीं कर सकते। बस रानी को महल से लाना है। आप राज्य कैसे चलाएंगे? और उसे बर्खास्त कर देंगे। क्या आप इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि आप नहीं आएंगे, अन्यथा सारा मामला बिगड़ जाएगा? नहीं, मैं निश्चित रूप से नहीं आ रहा हूं। यह योजना अमल में लाई गई। अकबर दरबार में गए और बीरबल को बुलाया। बीरबल, हम सब्जियां खरीदने बाजार जा रहे हैं। राजा, क्या तुम पागल हो? हमारे लिए और भी बहुत सी महत्वपूर्ण चीजें इंतजार कर रही हैं। नहीं, हमें जाना होगा। इसलिए बीरबल को कुछ गड़बड़ होने का संदेह हुआ, क्योंकि वह जानता था कि ये मंत्री बहुत ईर्ष्यालु हैं। तो उसने एक दोस्त को लिया और कहा, हमारे पीछे आओ, लेकिन किसी को यह नहीं दिखना चाहिए कि तुम पीछे आ रहे हो। अकबर और बीरबल दोनों बाजार गए। बीच रास्ते में अकबर ने रुककर कहा, बीरबल, तुम महल में जाओ और रानी को ले आओ। रानी को साथ चलना होगा। ठीक है। अब बीरबल को पता चल गया कि यह रानी से जुड़ा मामला है। उसे नहीं पता था कि मामला क्या है, लेकिन वह फिर से अपने दोस्त को लेकर महल में चला गया। उसने बेडरूम का दरवाजा खोला और रानी वहां उसका इंतजार कर रही थी। उसने कहा, रानी, अखबार बीच सड़क पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए कृपया तैयार होकर आ जाओ। वह चाहता है कि तुम वहां रहो। मैं नहीं आ रहा हूं। नहीं रानी, ऐसा मत करो। मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। रानी बहुत खुश हुई, क्योंकि वह चाहती थी कि वह कठिनाई में रहे। तुम्हें अवश्य आना चाहिए, क्योंकि अकबर रास्ते में इंतजार कर रहा है। नहीं नहीं, मैं नहीं आ रहा हूं। उससे कहो कि मैं बहुत व्यस्त हूं। ठीक है। इस बीच उसने अपने दोस्त को कमरे में बुलाया। उसने कुछ इशारा किया और दोस्त अंदर आ गया। मेरे पास राजा का संदेश है, लेकिन मैं तुम्हें संदेश जोर से नहीं दे सकता, क्योंकि यह सिर्फ तुम्हारे लिए है। रानी को यह नहीं सुनना चाहिए। इसमें कोई संदेश नहीं था, यह सिर्फ बीरबल की योजना थी। बीरबल कमरे में खड़ा था। दोस्त उसके पास आया और उसके कान में फुसफुसाने लगा, पी एस 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 पी एस 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 बहुत सुंदर, पी एस 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 पी एस 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 पी एस 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 बहुत सुंदर। रानी को केवल बहुत सुंदर शब्द ही सुनाई दे रहे थे। अन्य संदेश नहीं सुने जा सके। जब उसकी बात खत्म हुई तो बीरबल ने रानी की ओर देखा और कहा, ठीक है रानी, आपको आने की जरूरत नहीं है। और वह चला गया। रानी पूरी तरह हैरान थी। 1 मिनट पहले वह आदमी मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत दृढ़ था, और संदेश के बाद वह बस चला गया। मैं सिर्फ इतना सुन पाई कि बहुत सुंदर, अकबर के साथ वहां कोई बहुत सुंदर लड़की होगी, और इसीलिए वह अब मुझे नहीं चाहता। यह कैसे संभव है? मुझे जाना ही होगा। रानी बीरबल के पीछे पीछे बाजार तक गई। रानी को देखकर अखबार हैरान रह गया। रानी की योजना विफल हो गई थी। अरे, तुम क्यों आए हो? ओ